तो हूँ भाजपा की सरकार, लेकिन कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं है इस सरकार में। सब जगह चौतरफा विकास हो रहा है, कोई गोरखपुर में नहीं हो रहा, सब जगह हो रहा है। योगी मोदी ही है, जय योगी जय मोदी। चर्चा करते हैं कि हाँ महंगाई ये हो रही है, पहले सुविधा क्या मिलती थी। सोने की सड़क पर चल रहे हैं और पैदल चल रहे हैं, हमारे घर खाने के लिए नहीं तो हम सड़क लेकर क्या करेंगे। बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं बदलाव चाहती हूँ कि अखिलेश किया। डेवलप हो रहा है, वो तो भाजपा ही सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार है, इस पर ये लोग अंकुश नहीं लगा पाए हैं। बीजेपी सरकार से संतुष्ट है। रोजगार ये नहीं कर रही हैं, आप बताइए, ये रोजगार नहीं कर रहे हैं या हम रोजगार नहीं करते। अब बेहतर हमारे अगर गोरखपुर का देखें तो योगी जी की, यूपी भी देख लेंगे तो योगी जी की। नमस्कार, मैं हूं निधि सिंह, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। स्वागत हमारे खास कार्यक्रम भोकाल टाइट है। एक बार फिर से हम जनता के बीच आए हैं चुनावी मुद्दे को लेकर चुनावी चर्चा करने के लिए कि जो है कौन से नेता के कितना भोकाल टाइट है, लोगों का क्या कहना है आगामी चुनाव को लेकर। 2022 में किसकी सरकार लाना चाहते हैं, ऐसे हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किसकी सरकार चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सरकार तो हम पहले नाम क्या? मेरा नाम विजय शंकर पांडे है, मैं रहने वाला चौरी चौरा विधानसभा का हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहता तो हूँ भाजपा की सरकार, लेकिन कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं है इस सरकार में। समस्या यही है, जनता के बल पे सरकार हो सकता है बन जाए, लेकिन कार्यकर्ता अपने लेवल से मेहनत नहीं कर रहे हैं। जो चाहिए, जो होना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है, चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, योगी जी मुख्यमंत्री बने, ताकि हमारे गोरखपुर का विकास हो सके, पूर्वांचल का विकास हो सके। तो अभी आप कह रहे हैं कि ये सपा सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सपा सरकार मैडम रैलियां निकालने से नहीं कुछ होता है, क्योंकि जमीनी हकीकत जो जनता देख रही ना, जो दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या है कि सारी चीजें मिलती तो सबको चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को फ्री चाहिए। महंगाई आप व्यवस्थाएं ले रहे हैं ना, आप व्यवस्था रोड ले रही हैं, रोड अगर ले रहे हैं तो फिर महंगाई तो पड़ेगी ही पड़ेगी। महंगाई की मार कहीं न कहीं से आपको इधर से लीजिए, इधर से दीजिए, राशन लीजिए तो पेट्रोल में दीजिए। सरकार की नीति है, सरकार पास से तो देगी नहीं, ना मोदी देंगे ना योगी देंगे। बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो एकदम नहीं मैडम, काबिल लोग नहीं है। हम रोज 2 लोगों की रिक्वायरमेंट हमारे पास है, 6,000 रुपया नौकरी में देंगे, बताइए कोई लड़का दे दीजिए। आदमी काबिल नहीं है, काबिलियत की कमी है। अगर आप काबिल हैं तो आप 1,000 रुपये रोज कमा सकते हैं इजी वे में, सरकार की कोई जरूरत नहीं है। मैं बेरोजगार नहीं था, मैं नौकरी छोड़ के रिजाइन करके अपना बिजनेस डाला हूँ और बढ़िया काम चल रहा है। हमें 2 लड़कों की रिक्वायरमेंट है, लड़के नहीं मिल रहे हैं, उनको 20,000 रुपये कहाँ घर पे बैठा के मिलेगा। आप लगो तो पहले काम तो करो, स्टार्ट करोगे तो बढ़िया अंजाम होगा। कर ही नहीं रहे लोग रोजगार। रोजगार को लेके लोग कह रहे हैं कि इनकी सरकार में जो वैकेंसी किसकी सरकार में सबके सब फेल हो जाते हैं। सपा सरकार में कहाँ हम लेखपाल थे, आज नहीं है। हम तब भी करके खाते थे, आज भी करके खाते हैं। लोग जो लोग एक्टिव हैं वो कहीं जाएंगे, कमा के खाएंगे और मेहनत करके खाएंगे। बेरोजगारी उनके लिए नहीं है, बेरोजगारी उन्हीं के लिए है जो घर बैठ के खाना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। तो सब मिला जुला के कह सकते हैं कि योगी सरकार ही दोबारा है। योगी जी बेस्ट, भाई योगी जी तो बेस्ट हैं। हाँ। भाई गोरखपुर का विकास चाहिए तो आपको योगी जी लेना पड़ेगा। गोरखपुर के विकास को देखिए, पूरा यूपी आप घूमिए ना, एक बार पूरा यूपी घूमिए। मैं आजमगढ़ में गया था, एक बार टेंडरिंग हो रही थी BSNL की, उठा लिए थे सब हमको। मैं नौकरी SCL में नौकरी कर रहा था, उस टाइम गया था। तो मैडम क्या है ना, देखिए बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है, मैं इस चीज को मानता हूँ। जनसंख्या बढ़ रहा है, पर डे 73,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। कौन सी सरकार रोजगार पैदा करेगी? 73,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं, रोजगार कौन सी सरकार 73,000 दे सकती है? उसके लिए आपको सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। बहुत सारे रोजगार लोग 1,000 रुपये काम करते हैं डेली, ठेले वाले, प्रोफेशनल पढ़ लिख के आदमी बेरोजगार है, कम पढ़ा लिखा बेरोजगार नहीं है। अना रोजगार की जरूरत है, विकास हो रहा है और जो विकास होंगे तो हमारे भाई कोविड आ गया, कोविड में बहुत सारे एक्सपेंस आए सरकार के, लोगों को दवाइयां दी गई, लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। तो वैक्सीनेशन में क्या हुआ, एक्सपेंस तो आया ना सरकार को। अब फ्री अवकाश ले रही है, कितना भी खेत वाला आदमी पहुंच जाता है राशन उठाने, उसको मना करना चाहिए, तब हमारी महंगाई थोड़ी कंट्रोल होगी। बस धन्यवाद इसके लिए आपको। एक ही विधानसभा के ठीक है, आप अपनी राय रखिए ना। एक ही राय हमारा। क्या कहना चाहेंगे? कुछ अपनी राय रखिए, एक ही राय मतलब क्या? भाजपा सरकार ही चाहेंगे। भाजपा सरकार ही चाहेंगे। विकास काम बढ़िया किया उन्होंने। हाँ, सब कुछ हुआ, विकास हो ही रहा है, ऐसा नहीं विकास नहीं, विकास हुआ है। अखिलेश जो रैली निकाल रहे हैं, उनके चाचा भी उनके साथ आ गए हैं, तो उनका ये जो मेहनत है, उनकी मेहनत रंग लाएगी नहीं? क्या पूरा परिवार समाजवाद है। हम लोग भाजपा के ही समर्थक हैं और हम लोग भाजपा के ही तरफ से रहेंगे।
चलिए ठीक हम लोग है। संतुष्ट हैं भाजपा सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसके बाद हमको कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता है, ठीक है, चलिए कुछ नहीं पता। इतना बताइए कि विकास हुआ है आपके प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है? सबसे पहली बात तो हम यहाँ के नहीं है, उतना मालूम नहीं हमको। कहाँ से हैं? झारखंड से हैं। तो आप यहाँ आए हैं, आप देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, पहले से चीजें बदली है कि नहीं? सबसे पहली बात तो ये है, अभी नए इधर आए क्योंकि मालूमात पूरा नहीं है। अच्छा, आप यहाँ रहने के लिए नहीं? हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? प्रभाकर मिश्रा। चुनाव आने वाला है, क्या लगता है आपके हिसाब से कौन बेहतर है? ठीक है, अभी तो योगी जी ठीक ही काम कर रहे हैं। सरकार ही नहीं आएगी, सीटें थोड़ा कम होगी लेकिन सरकार ही नहीं आएगी, भाजपा की ही आएगी। योगी जी देख रहे हैं गोरखपुर में कितना बढ़िया काम किए हैं। एक गोरखपुर शहर से आप पूरा जजमेंट पूरे प्रदेश का कर देंगे? नहीं, गोरखपुर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि नमूना तो चेक किया जाता है एक ही जगह से ना। गोरखपुर में विकास होगा, धीरे धीरे सब जगह विकास होगा, सब जगह चौतरफा विकास हो रहा है, कोई गोरखपुर में नहीं हो रहा, सब जगह हो रहा है विकास। लोग महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, कहना है कि अखिलेश सरकार आएगी तो रोजगार देगी, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? नहीं, रोजगार तो एक मुद्दा है सरकार के लिए, लेकिन सरकार का भी एक लिमिट है, एक दायरा है, उसी के तहत अपना कार्य करती है। कोरोना में तमाम समस्याएं दिक्कत आई हैं, जिसकी वजह से सरकार भी परेशान हुई है और रोजगार के लिए बहुत काम कर रही है सरकार, और करेगी भी। आने वाला समय में बहुत रोजगार देगी, ऐसी बात नहीं। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार आएगी तब रोजगार लेके आएगी, तो क्या लग रहा है आपको? ये नहीं, कहाँ से रोजगार लेके आएंगे? जो हमारा इनकम होगा उसी हिसाब में रोजगार देंगे ना। कोरोना में इस समय बाद जो भी रेवेन्यू है सरकार का वो घट गया है, बहुत कम हो गया है, इस वजह से दिक्कत है। फिर धीरे धीरे ये कोरोना खत्म हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक रोजगार बढ़ जाएगा। सब रोजगार देख ही रही हैं, यहाँ पे कितने लोग रोजगार कर रहे हैं, सब जगह रोजगार तो कर ही रहे हैं लोग। तो भाजपा सरकार आएगी, भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ एक हैं, हम उनसे बात करते हैं। एक लोग हैं। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आने वाला है 2022 में, क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को लेकर के कौन? योगी मोदी ही है, जय योगी तय मोदी, और क्या कहा जाए? जय योगी जय मोदी। जय योगी तय मोदी। अच्छा, तय मोदी। सरकार भी बनेगी उन्हीं की, हाँ, और चाहते भी हैं और प्रयास भी है। तो महंगाई और से परेशान है जनता, बेरोजगारी से परेशान है, अभी महिलाएं कुछ भी कह रही है परिवर्तन चाहिए हम तो। देखिए, अगर महंगाई बढ़ रही है तो सरकार ने जो है उसका व्यवस्था भी किया है। मोदी जी ने उसके लिए काफी जो है नियम बनाए, काफी नौकरियां भी काफी लोगों को दी है, उसके लिए व्यवस्था भी हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब केवल महंगाई ही बढ़ गई है। जो बेरोजगार बैठे हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, हर एक चीज है उसके लिए। तो आपको क्या लग रहा है? लोग ऐसे भी लोग मिले हमें जिन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई को खत्म करने के लिए एक बार सपा सरकार आएगी, और सपा सरकार आएगी तो ये सब चीजें हट जाएंगी। तो आपको क्या लग रहा है? सपा सरकार केवल लूट मार के लिए ही है। अगर आती है तो वही फिर होगा जो है अवैध कब्जा, माफिया लोगों का। अभी तो हाल ही में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो लोग ये कह रहे हैं कि सपा अगर आती है तो जो मतलब योगी सरकार है, उन्होंने महंगाई बेरोजगारी बढ़ाई है, तो सपा सरकार आएगी तो रोजगार लेके आएगी, महंगाई पे भी लगाम लगाएगी। इस बात पे आपको क्या कहना है? इससे पहले थी सपा सरकार, उसने क्या किया था? बताइए। कुछ भी नहीं, केवल अवैध कब्जा और बस यादव आंदोलन यही सब हुआ। इसमें भी तो लोग कहते हैं कि योगी सरकार जो जातिवादिता करती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम नहीं, एक भी करके लोगों को बांटने का काम हो रहा है। एक भी अगर ऐसा कहीं कुछ हुआ हो आपके नजर में, हमारे नजर में नहीं है, अगर आपकी नजर में हो तो आप बताइए। चलिए ठीक है, ये बताइए आप कि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एक राम मंदिर बनवा दिया, उसके नाम पे आप वो लोगों का वोट कमाना चाह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, राम मंदिर के नाम पर वोट कमाना चाहते हैं वो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम मंदिर जैसे अयोध्या भगवान राम का जन्म हुआ उन्हीं का था, तो राम मंदिर बन गया वहाँ पे, ना कि उसे के बदले में उन्होंने। अच्छी चीज है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मंदिर के नाम पे योगी सरकार वोट कमाना चाह रही है, इससे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जातिवादिता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? अभिषेक जायसवाल। सर, 2022 में चुनाव आने वाला है, ऐसे में किसे लाना चाहेंगे आप? आपकी तरफ से कौन है? अभी तक का जो चुनावी माहौल है और जो पिछले चुनावी सफर जो बीत चुका है, जो कार्यकाल बीत रहा है, उसको देखने के बाद कहीं से ये नहीं लगता है कि इस शासन के अलग से कोई शासन की आवश्यकता है। हम लोग तो भाजपा के ही पक्षधर हैं, सीधे सीधे, क्योंकि और भी सरकारों को हमने देखा है, यह महसूस किया है
कि जो बातें होनी चाहिए थी वो केवल एक आकलन के द्वारा ही रह जाती थी, और पुनः जो है अब हमें अपेक्षा से ज्यादा चीज मिल रही है, इसलिए भाजपा सरकार ही हमको जो है हम उसी में संतुष्ट हैं। महंगाई को लेकर क्या कहते हैं? महंगाई को लेकर के हम कुछ नहीं कर पाएंगे अभी। महंगाई वो तो केंद्र शासन का जैसा भी ऊपर से निर्देश हो रहा है वैसा ही लोग कर रहे हैं, चाहे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सुविधाएं जो मिल रही हैं वो उसकी कोई घोषणा नहीं हो पा रही है, लेकिन सुविधाएं भी बहुत ज्यादा हैं। बाकी सब लोग महंगाई पर चर्चा करते हैं कि हाँ महंगाई ये हो रही है, पहले सुविधा क्या मिलती थी, महंगाई भी तो थी। रोजगार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत हमारे अभी हम युवा से बात की, वो कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप रोजगार को लेकर? रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, लोग रोजगार के बारे में हमको कुछ नहीं कहना है। जो लोग रोजगार चाहते हैं वो नए नए अपने समीकरण तलाशते हैं, योजनाएं मिल रही हैं, सारे लोग अपने अपने तरीके से जो भी चाहते हैं, यानी जहां भी उनको अवसर प्रदान होता है वो लोग अपना लक्ष्य के मुताबिक कहते हैं। और अखिलेश सरकार भी रैली तमाम कर रही है, क्या लग रहा है उनकी मेहनत रंग जाएगी? क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं कहा जाता है, सारे लोग अपने प्रयासरत हैं, संघर्ष सभी लोग करते हैं, और हम किसी एक के बारे में पर्टिकुलर नहीं कर सकते हैं कि हाँ वो मेहनत कर रहे हैं तो उनका क्या होगा। जी भाई, आप कहाँ से आ रहे हैं? हेलो, कहाँ से आ रहे हैं आप? घाट से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमित मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर के? 2022 में चुनाव आने वाला, किसकी सरकार चाहोगे? हम किसकी सरकार चाहेंगे? बीजेपी सरकार चाहेंगे। बीजेपी की सरकार? और क्या? क्यों भैया बीजेपी सरकार क्यों चाहिए? हमारी पूरी फैमिली लोग महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है, आप बीजेपी सरकार चाहते हैं? महंगाई परेशान रहने दीजिए, उससे क्या मतलब देख रहे हैं जो सरकार महंगाई के लिए कर रही है, कुछ काम करी नहीं कर रही है, फिर मान कुछ काम कर रही है तो उसमें पैसा लग रहा है, कहाँ पैसा आएगा? अपन घर से नहीं देगा। चाहता तो हूँ भाजपा की सरकार, लेकिन कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं है इस सरकार में। सब जगह चौतरफा विकास हो रहा है, कोई गोरखपुर में नहीं हो रहा, सब जगह हो रहा है। योगी मोदी ही हैं, जय योगी जय मोदी। चर्चा करते हैं कि हाँ महंगाई ये हो रही है, पहले सुविधा क्या मिलती थी? सोने की सड़क पर चल रहे हैं और पैदल चल रहे हैं, हमारे घर खाने के लिए नहीं तो हम सड़क लेकर क्या करेंगे? बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं बदलाव चाहती हूँ कि अखिलेश दिया। डेवलप हो रहा है, वो तो भाजपा ही सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार है, इस पर ये लोग अंकुश नहीं लगा पाए हैं। बीजेपी सरकार से संतुष्ट है। रोजगार ये नहीं कर रही हैं, आप बताइए, ये रोजगार नहीं कर रहे हैं या हम रोजगार नहीं कर सकते? अब बेहतर हमारे अगर गोरखपुर का देखे तो योगी जी की, यूपी भी देख लेंगे तो योगी जी की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾ ਬਾਈ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜੂ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਫੋਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस 50% ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 35,000 ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਓਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ CLU ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਉਤਾਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ,
जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। अरे गरीब 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 को हक दिलवाएंगे, उस पे अत्याचार ना होने देंगे। पता नहीं क्या बवाल मचा के रखा हुआ इस सरकार ने। अरे क्या करता गरीब जमीन का, इसीलिए हथियार लेते थे। हक दिलवाने के चक्कर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा दिया। कहते हैं प्रदेश के बाहर रहो या जेल में। मैं तो बाहर था, उठा के पटक दिया यहां पे। न जाने कब आएंगे मेरे पुराने दिन। 2017 से पहले गरीबों का हक मारकर जो अपना घर भरा करते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से गरीबों के जीवन में जो बदलाव आया है, वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चाहता तो हूँ भाजपा की सरकार, लेकिन कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है इस सरकार में। सब जगह चौतरफा विकास हो रहा है, कोई गोरखपुर में नहीं हो रहा, सब जगह हो रहा है। योगी मोदी ही हैं, जय योगी जय मोदी। चर्चा करते हैं कि हाँ महंगाई ये हो रही है, पहले सुविधा क्या मिल रही थी। सोने की सड़क पर चल रहे हैं और पैदल चल रहे हैं। हमारे घर खाने के लिए नहीं तो हम सड़क लेकर क्या करेंगे। बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं बदलाव चाहती हूँ कि अखिलेश जी डेवलप हो रहा है, वो तो भाजपा ही सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार है, इस पर ये लोग अंकुश नहीं लगा पाए हैं। बीजेपी सरकार से संतुष्ट है। रोजगार ये नहीं कर रही हैं, आप बताइए, ये रोजगार नहीं कर रहे हैं या हम रोजगार नहीं करते। अब बेहतर हमारे अगर गोरखपुर का देखे तो योगी जी की, यूपी भी देख लेंगे तो योगी जी की। सड़क पर चल रहे हैं, सोने की सड़क पर चल रहे हैं और पैदल चल रहे हैं। हमारे घर खाने के लिए नहीं तो हम सड़क लेकर क्या करेंगे। विकास हो तो जमीनी स्तर से विकास हो, आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए। इसमें वही विकास हुआ है, जो लोग बड़े हैं वो बड़े होते गए, जो लोग नीचे हैं वो नीचे ही चले गए, गरीब और गरीब होते गए। सरकार आएगी तो करेगी। भाई बच्चों की भविष्य बेकार ही हो रही है। शिक्षा के मामले में देख ही रही है, आए दिन यही लोग बोल रहे हैं कोरोना है, लॉकडाउन हो जा रहा है। 3 साल से तो देख ही रही है। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब कोरोना नहीं है? कहाँ कोरोना, हमको तो कुछ नहीं लगता है कोरोना है। हाँ, अब हुआ है ना। हाँ, कम हुआ है। हाँ, कोरोना तो कहीं है ही नहीं है। तो आप सरकार में बदलाव चाहती हैं? हाँ, हम सपा सरकार आएगी तो आप लोग की मांगे पूरी होंगी। जी, बिल्कुल। वर्तमान में की जो सरकार है वो नहीं कर पा रही है। हाँ, भाई मैं किसी सरकार को दोष नहीं दूंगी। योगी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं बदलाव चाहती हूँ कि अखिलेश जी आए। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ लोग हैं। जी भैया, कहाँ से आए आप? इनसे पूछिए। अरे आप भी बताइए। अरे बोलिए भैया। हम नहीं बोल पाते चुनाव को लेकर क्या बोलना चाहिए, किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन बेहतर है? ये तो एकदम ये बताया। चलिए भैया, आप ही बताइए। क्या किसकी सरकार है, कौन बेहतर है? भाजपा। 2022 में चुनाव होने वाली है। भाजपा क्यों बेहतर है भाई, क्या किया भाजपा? डेवलप हो रहा है और क्या, रोड सड़क सब कुछ डेवलप हो रहा है। अभी हमारी आंटी जी से बात हो रही है, कह रही है बेरोजगारी से लोग परेशान है। बेरोजगारी तो हर शहर में है। बहुत ज्यादा टैलेंट रहेगा तो आपको रोजगार मिल ही जाएगा। अभी आप बोलने लगे, बोलिए क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। अभी कुछ आपने कहा रोजगार को लेकर के, क्या कह रहे हैं? बेरोजगारी तो हर जगह है ही, कहाँ रोजगार है। पढ़ लिख के हम लोग टहल रहे हैं, सोचना चाय की दुकान खोला जाए। क्या बताएं हम लोग, क्या कह रहे हैं। सपा सरकार को लेकर क्या कहेंगे? सपा सरकार आएगी तो रोजगार लेके आएगी। अब वो तो वक्त बताएगा ना कि कौन क्या करेगा। अभी तो फिलहाल जो डेवलप हो रहा है वो तो भाजपा ही सरकार कर रही है। तो आप चाहते हैं आने वाले समय में भाजपा सरकार? हाँ, तो हम लोग को क्या चाहिए? महंगाई को लेकर? महंगाई को क्या, अरे प्योर सफाई है बचपन से। अभी आपने बोला कि आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, अब जब ये बोल रहे हैं तो आप बीच में बोल रहे हैं। आप पहले अपनी बात खत्म कीजिए तो हम इनसे बात करेंगे। अरे वो एकदम जल गया है भाजपा से, इसीलिए भाजपा ही हो गया है। भाजपा से क्यों परेशान है आप, क्या कर दिया भाजपा? क्या परेशान है? अरे तेल इतना महंगा है, खाना पीना इतना महंगा, पढ़ लिख लिए, रोजगार है ये नहीं, क्या किया? चाय पकौड़े का दुकान खोला जाएगा। इसमें सब बढ़िया है। योगी जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे? योगी जी आएंगे, खाली हमें कैसे बता सकते हैं। ये नहीं, आपके हिसाब से कौन बेहतर है? जो अभी सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, पहले की सरकार? सब लोग हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब हमको यही करके जीना है, सब लोग क्या करती हैं आंटी आप?
ये चाय बनाती है। चाय बनाती है। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी सरकार आए, आपको करना यही है? हाँ, कर्म से इंसान जीता, कोई भी सरकार हमको मंजूर है, कोई भी है, कोई मतलब नहीं है। आपके लिए सरकार ने कुछ नहीं कहा? सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं। अरे सब लोग करते हैं जी। महंगाई, बेरोजगारी। जी अंकल जी बोलिए क्या कह रहे हैं, बोलिए। किसी से भी आप जो पूछ रही हैं सरकार के बारे में, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये कोई नहीं बताएगा। नहीं, हम पूछ रहे हैं विकास कार्य किसने किया है, आप किसे लाना चाहेंगे? देखिए, भाजपा के शासन काल में भी विकास हुआ है, लेकिन एक जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इस पर ये लोग अंकुश नहीं लगा पाए हैं। ये 3 चीज मुख्य मुद्दा होता है चुनाव में, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई। महंगाई पर भी कोई अंकुश नहीं लगा है। जो चीज 100 रुपए की थी 200 रुपए सरसों का तेल हो गया है। सब्जी भी आसमान छू रही है। घर की औरतें जो हैं अपना बजट बनाने में भी परेशानी हो रही है उनको, सब्जी खरीदने में। डीजल भी, पेट्रोल भी सब महंगा। आप कौन सी सरकार चाहते हैं? आप किसकी सरकार चाहते हैं? कौन बेहतर है? महंगाई सरकार में है तो कौन आएगा जो महंगाई हटाएगा? देखिए, हम भारतीय समाज पार्टी से हैं। भारतीय अपना समाज पार्टी से मैं सदस्य हूँ। नवगठित पार्टी है जिसका चुनाव निशान है नाव। अभी मिला हुआ है 4 दिन पहले। मैं उस पार्टी से ज्वाइंट हूँ और उस पार्टी से हम यही लड़ी थी जिला पंचायत का चुनाव भी। अच्छा वोट भी मिला हुआ था हमें और हम उसी पार्टी पर काम करते हैं। बीजेपी सरकार से संतुष्ट है? जी। हमें कुछ नहीं कहना उस बारे में। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? चाय खाते हुए भी। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, आप खाते रहिए, बोलते रहिए, कोई बात नहीं है। जी बोलिए। मेरा नाम रमाशंकर है जी। और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और ये आप विगत 5 सालों में देखो तो गरीबों के लिए जितना आवास, शौचालय, मुफ्त का अनाज और कोरोना पीरियड में मुफ्त का अनाज जो आप कह रहे हैं ये कब तक के लिए आपको पता, मतलब कब तक दिया जाएगा? जब तक मार्च नहीं कब से दिया जा रहा है, जब से कोरोना चल रहा है। नहीं, आने वाले समय में जब तक मार्च तक तो नवंबर से अगर मार्च तक बढ़ गया तो अच्छी बात है ना। गरीबों को 4 महीना और फायदा मिल गया। नवंबर तक था, चुनाव के नाते 4 महीना और बढ़ गया। उससे मतलब नहीं है। देखो, योजनाओं को जमीन पर उतारना और डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो हुआ है, जैसे देश में खरीदारी में घोटाला होता था, अब गार्जियन के खाते में पैसा चला जाए, वो अपने बच्चे के लिए अपना ड्रेस खरीदे, स्वेटर खरीदे, ये अच्छी बात है ना। राशन का अंगूठे से हो गया, कोई राशन दुकानदार वो गड़बड़ी नहीं कर सकता। तो ये जो योजनाएं और उसको कड़ाई से पालन करने का काम जो योगी जी किए हैं, ऐसा कोई शासन नहीं कर सकता। माफियाओं की जमीन बताओ, 1500 कितने करोड़ की जमीन खाली करके उस पर गरीबों के लिए और वो बनने जा रहा है। प्रयाग का उदाहरण देख लो आप। तो देखो, महंगाई जो है, आप बताओ, हम लोग नौकरी करते थे 850 रुपया में नौकरी किए 85 में, आज हमारी तनख्वाह 70,000 है। तो महंगाई के हिसाब से पैसा भी तो बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा बढ़ता जा रहा है। तो महंगाई कहाँ, किस बात की महंगाई है? इस बारे में चुनाव को लेकर अभी आप सुन रहे इतनी देर से। ऑलवेज योगी जी, और क्या, ऑलवेज योगी जी। लोग महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल। अरे यार, महंगाई है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। लोग अगर महंगी हुई नहीं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो महंगी हुई है जी। अब पेट्रोल महंगा हुआ है और भी चीजें महंगी हुई हैं। बट अगर लोग अरे यार क्या बोलता है, एजुकेटेड, हाँ, अगर लोग एजुकेटेड होते अगर, तो ये सब चीज मैटर नहीं करती है। अगर लोग कमाते खाते अच्छे से तो सब चीज मैटर नहीं करती, जाहिर सी बात है। तो लोगों को पढ़ाई पे ध्यान देना। लोग ये भी कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। बिल्कुल, भटक रहे हैं, पढ़ते हैं। रोजगार क्यों नहीं है? ये रोजगार नहीं कर रही हैं, रोजगार ये नहीं कर रही हैं। आप बताइए, ये रोजगार नहीं कर रहे हैं या हम रोजगार नहीं कर सकते? बिजनेस भी कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि आपको नौकरी ही करना हो, ये भी तो हो सकता है ना। मेरे हिसाब से तो महंगाई बढ़ रही है तो किसी कारण से ही बढ़ रही होगी, मेरे हिसाब से तो यही है। आप बताइए, क्या नाम है आपका?